तो बच्चा बेचैन होता है और बेचैनी की वजह से बच्चा जल्दी से अपनी पोजीशन चेंज करता है, जिस वजह से फिर बच्चे के गले में गर्भनाल लपेट सकती है। हेलो फैमिली, नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सबके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स कि बच्चे के गले में गर्भनाल क्यों लपेट जाती है, क्या हम इसको निकाल सकते हैं खुद से, किन कारणों की वजह से बच्चे के गले में गर्भनाल लपेटती है और इसके क्या संकेत होते हैं, कौन कौन सी आपकी गलतियां होती हैं, क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि जब बच्चे के गले में गर्भनाल लपेट जाती है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ सी सेक्शन डिलीवरी ही करते हैं जब बच्चे के गले में गर्भनाल लपेट जाती है, क्योंकि डॉक्टर मानते हैं कि बच्चे के गले में जब गर्भनाल लपटी होती है तो सी सेक्शन डिलीवरी ही सेफ होती है, नॉर्मल डिलीवरी सेफ नहीं होती है। तो कौन कौन से वो संकेत हैं, कौन कौन से कारण हैं, क्या क्या सावधानियां हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं, सब हम इस वीडियो में जानेंगे, जिससे कि आपका बच्चा गर्भनाल लपेटने से गले में बच जाए। ठीक है, तो वीडियो टोटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, आप जो भी महिलाएं आपकी फैमिली में प्रेग्नेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर जल्दी से आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि किन कारणों की वजह से आखिर गर्भनाल बच्चे के गले में लिपट जाती है। तो इसका पहला रीजन होता है बेबी मूवमेंट। क्या होता है फ्रेंड्स कि कई बच्चे घर में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो बच्चा कई बार मूवमेंट करते करते अपने गले में गर्भनाल लपेट लेता है। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मूवमेंट करते करते ही उस गर्भनाल को बाहर भी निकाल लेते हैं। ये नेचुरली होता है, बच्चे खुद से ही गले में गर्भनाल लपेट लेते हैं और मूवमेंट करते करते ही वो गर्भनाल खुद से ही बाहर निकल जाती है। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि बच्चे के गले में जब गर्भनाल लपटी हुई है तो हम उसको खुद से बाहर नहीं निकाल सकते, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए जो कर सकता है वो केवल और केवल आपका बेबी ही है, जो खुद ही गर्भनाल फंसाता है और खुद ही निकाल भी सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे ने गले में लास्ट के ट्राइमेस्टर में गर्भनाल लपेटी हुई है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि फिर बच्चा गर्भनाल हटा पाए। क्योंकि क्या होता है कि लास्ट के ट्राइमेस्टर में मतलब 8वें 9वें महीने में बच्चे का वजन बढ़ चुका होता है, बच्चे को पेट में बहुत कम जगह मिल पाती है, तो फिर बच्चा ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाता है और गर्भनाल भी नहीं हटा पाता है। इसके बाद दूसरा रीजन होता है ट्विंस बेबी। अगर आपके गर्भ में ट्विंस बेबी है, मतलब 2 बच्चे हैं, तो स्पेस कम होने की वजह से बच्चे ठीक तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे की गर्भनाल अपने गले में लपेट लेते हैं। इसके बाद अगर आपके गर्भ में ज़्यादा पानी है, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा है, तो इस केस में भी बच्चा क्या करता है कि पानी में तैरता रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, बच्चा अपनी एक फिक्स पोजीशन नहीं ले पाता है। ज़्यादा मूवमेंट की वजह से बच्चे गले में गर्भनाल फिर लपेट लेते हैं। इसके बाद चौथा रीजन होता है लंबी गर्भनाल। जैसे क्या होता है फ्रेंड्स, कम से कम 100 में से 5-10 महिलाओं की जो गर्भनाल है वो लंबी हो सकती है, तो लंबी गर्भनाल होने की वजह से भी बच्चा गले में गर्भनाल लपेट लेता है। अब फ्रेंड्स, अगर बच्चे के गले में एक नाल तक है तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बच्चे ने गले में 2 नाल तक लपेट रखी हैं या इससे ज्यादा लपेट रखी हैं और उसकी नॉट बंद रही है तो ये रिस्की हो सकता है। ऐसे में फिर डॉक्टर को इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ती है। अब फ्रेंड्स, कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए जिससे कि आपका बच्चा गले में गर्भनाल ना लपेट ले और आपकी डिलीवरी में किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो। तो सबसे पहली चीज है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में झुकने की गलती नहीं करनी चाहिए। आप झुकती हैं, पेट पर दबाव पड़ता है, बच्चे पर भी दबाव पड़ता है, तो बच्चे को बेचैनी होती है, बच्चा झट से अपनी पोजीशन चेंज करता है और अचानक से फिर गर्भनाल बच्चा लपेट सकता है। दूसरी चीज, कोई भी काम झटके से ना करें, ना तो झटके से उठें और ना ही झटके से बैठें और ना ही जल्दी जल्दी आपको चलना चाहिए। आराम से प्रेगनेंसी में जो भी करना है वो करना चाहिए। जैसे कि लेटे हुए हैं, करवट भी चेंज कर रहे हैं, तो जल्दी से झटके से आपको करवट चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप नोटिस करोगे, आप राइट साइड सो रहे हो, आप लेफ्ट साइड करवट चेंज करोगे तो बच्चे एकदम झटके से उसी साइड आ जाता है, क्योंकि जिस साइड आप सोते हो बच्चा उसी साइड सिमट जाता है, और जब आप झटके से करवट चेंज करोगे तो बच्चा भी झटके से उस साइड को पहुंचता है। तो इस वजह से भी बच्चे के गले में गर्भनाल लपेट सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको
झटके से कोई भी काम नहीं करना है। सपोर्ट लेकर उठें, सपोर्ट लेकर बैठें, धीरे धीरे चलें, धीरे धीरे ही अपनी करवट चेंज करें। पहले सीधे हो, फिर धीरे से करवट चेंज करें। इसके बाद तीसरी चीज है, कोई भी काम हो घर का, जो भी आप काम करती हैं, ध्यान दें, सब कुछ करें लेकिन पेट पर दबाव ना पड़ने दें। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि आपके पेट पर दबाव पड़े, क्योंकि पेट पर दबाव पड़ेगा तो बच्चा बेचैन होगा, बच्चे को तकलीफ होगी, तो इस वजह से भी बच्चा फिर गर्भनाल लपेट लेता है कई केसेस में। तो बच्चा बेचैन होता है और बेचैनी की वजह से बच्चा जल्दी से अपनी पोजीशन चेंज करता है, जिस वजह से फिर बच्चे के गले में गर्भनाल लपेट सकती है। इसके साथ ही आपको टाइम टाइम अपने डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। जो भी आपका अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से मिलने का, वो मिस नहीं करना चाहिए। टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे कि टाइम टू टाइम डॉक्टर क्या करती है, आपकी चेकअप करती है, चेक करती रहती है, अल्ट्रासाउंड करती है, इससे कि ये जो सारी सिचुएशन है वो पता चलती रहती है कि बच्चे के गले में गर्भनाल तो नहीं है, कितनी राउंड है, नॉट तो नहीं लग गया है। इस तरीके की जो प्रॉब्लम है ना, वो टाइम टू टाइम पता चलती रहती है। इसीलिए डॉक्टर का एक भी अपॉइंटमेंट आपको मिस नहीं करना चाहिए। अगर बाय चांस बच्चे ने गले में गर्भनाल लपेट रखी है तो आपको हमेशा डॉक्टर के टच में रहना चाहिए। डॉक्टर क्या करता है कि टाइम टाइम बच्चे की धड़कन चेक करता रहता है, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि जब बच्चे के गले में गर्भनाल होती है तो बच्चे तक जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है, धीरे से पहुंचता है। इस वजह से टाइम टू टाइम डॉक्टर इस कंडीशन में चेक करती रहती है और देखती रहती है कोई दिक्कत तो नहीं बढ़ रही है। तो अगर आपको भी अल्ट्रासाउंड में पता चला है कि बच्चे ने गले में गर्भनाल लपेट रखी है तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो, बस टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर को दिखाते रहें, डॉक्टर जैसा बोलते हैं वैसा ही करें और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब रेस्ट करती हैं तो बच्चे को अच्छे तरीके से पेट में स्पेस मिलता है, बच्चा अच्छे तरीके से मूव करता है और शायद मूव करते करते बच्चा अपनी नाल निकाल ले। तो इसीलिए अगर आपके बच्चे ने नाल लपेटी है तो रेस्ट का भी आपको ध्यान रखना है। रेस्ट प्रॉपर तरीके से जरूर करना है, हर दिन 2 घंटे का रेस्ट जरूर करें। अब जैसे कि अल्ट्रासाउंड से तो पता चलता ही है कि बच्चे ने नाल फंसा रखी है, साथ में जब आपका बच्चा नाल फंसा लेता है गले में तो आपको बच्चे की जो मूवमेंट है वो कम महसूस होती है, बच्चा गोल गोल नहीं घूम पाता है, एक ही जगह आपको कंटिन्यू मूवमेंट फील होंगी, क्योंकि जब बच्चा नाल फंसाता है तो ज़्यादा इधर उधर गोल गोल अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाता है। इसलिए एक इसका संकेत सिर्फ यही होता है कि बच्चे की जो मूवमेंट है वो आपको पहले से कम महसूस होने लगती है। तो सारी बातें क्लियर हो गई हैं आपको अच्छे से। तो मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू।